मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द ओलंपियाड्स में पूछा जाता है। आपको यहाँ पे अरेंजमेंट बनाना है। खुद को इमेजिन भी करके देख लो कि आप एक टेबल पे बैठे हो, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हो, तो लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा आपका। Hello everyone, welcome to Extra Marks Foundation channel. I hope you all are doing well और आप सभी बहुत एक्साइटेड हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग का बहुत अमेजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है सीटिंग अरेंजमेंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओलंपियाड में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखते हैं और छोड़ देते हैं, या फिर सोचते हैं इसको तो हम बाद में करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और गलतियां भी बहुत होती हैं। अब सीटिंग अरेंजमेंट एक वास्ट टॉपिक है। अलग अलग तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को ये समझ ही नहीं आता। तो आइए देखते हैं इसको हम इजी बना के कैसे सीख सकते हैं और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले अगर आपको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट समझना है तो आपको इमेजिन करना होगा कि एक डाइनिंग टेबल है, उसके सराउंडिंग में कुछ लोग बैठे हैं कुछ इस तरह से। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है लोगों का, ये बेसिकली कैसा सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलूं कि मान लो ये जो डाइनिंग टेबल है मेरे पीछे, इसका शेप है ट्राइंगल या फिर इसका शेप है स्क्वायर, तो क्या तब सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होगा? आंसर है नो। अगर डाइनिंग टेबल का शेप ट्राइंगल है या फिर स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, तब भी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट ही होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे इस ड्राइंग से समझते हैं। मान लो ये ट्राइंगुलर टेबल है, इसके सराउंडिंग में कुछ लोग बैठे हैं। अब अगर मैं इस अरेंजमेंट को देखूं तो एट लास्ट ये कैसा हो गया, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। मान लो डाइनिंग टेबल का शेप है स्क्वायर, यहां कुछ लोग बैठे हैं। अब वापस से अगर मैं सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट को देखूं तो वो भी क्या हो गया, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, राइट? तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए कि ट्रायंगुलर टेबल है या फिर स्क्वायर टेबल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर करना है, राइट? अब हम कुछ बेसिक समझते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट भी समझते हैं और कुछ पॉसिबिलिटीज भी देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में। कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं? सबसे पहली पॉसिबिलिटी होगी जिसमें सारे लोग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल या फिर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल फेस कर रहे होंगे, राइट? जैसा कि आपने इस पर्टिकुलर एनिमेशन में देखा, यहाँ पर सबका फेस कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर है। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मेंशन किया जाता है स्पेसिफिकली कि जो लोग हैं वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में तो बैठे हैं बट दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये एक और टाइप के क्वेश्चन बन जाता है, राइट? हमेशा क्वेश्चंस में मेंशन्ड होगा कि लोग कहाँ पे फेस कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है कि कहाँ लोग फेस कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर, देन ऑटोमेटिकली अज्यूम कि वो टुवर्ड्स द सेंटर ही फेस कर रहे हैं। अब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आधे लोग तो अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे हैं और आधे लोग टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो आती है क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन में असेंबल करने में। लोगों को होता क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट के, इन क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी। कंडीशंस जैसे A is to the right of B, B is to the left of C, D is 2 places right of E and so on, ठीक है? फिर एंडिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा
आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको बेस्ड ऑन द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन उन लोगों को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना होता है बिना किसी गलती करे। और फिर जब आपका अरेंजमेंट रेडी हो जाता है, देन यू गिव द आंसर फॉर द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। ठीक है। अब बहुत बार लोगों को लगता है कि हमारा अगर राइट हैंड है तो मतलब टेबल पे लोगों का भी राइट हैंड होगा वो, अगर हमारा लेफ्ट हैंड है तो टेबल पे लोगों का भी लेफ्ट हैंड होगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थोड़ा सा डिफर करते हैं जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट को देखते हैं। आइए सीखते हैं इसको एक एनिमेशन की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लोग बैठे हैं टेबल के अराउंड। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं क्लॉकवाइज देखूं तो ये क्लॉकवाइज अगर मैं देख रही हूं तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। एट द सेम टाइम अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूं तो वो क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो लोगों को होता है। लोगों को लगता है अरे क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज मतलब राइट हो गया। नहीं, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड होता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में। अगर आप चाहो तो आप खुद को इमेजिन भी करके देख लो कि आप एक टेबल पे बैठे हो, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हो, तो लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा आपका। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे टुवर्ड्स द सेंटर फेस करने वाले लोगों की, है ना। अब अगर लोग अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे हैं, मतलब लोग इस साइड फेस कर रहे हैं और ये हमारा सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा जो हमने पहले किया था। अब इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये साइड हमारा हो गया लेफ्ट साइड, और राइट हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, मतलब ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। बस यही कुछ बेसिक्स हैं जिसको समझ के आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली, बहुत अमेजिंगली दे सकते हो। अब मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द ओलंपियाड्स में पूछा जाता है, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस इसी सेम लाइन पे होते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे हमें बोला है एलेक्स, डेविड, मिशेल, सोफिया, एमिली, मार्था, विलियम एंड हेनरी। इतने सारे लोग हैं। कितने लोग हैं टोटल? 8 लोग हैं, है ना। अब 8 लोगों को हम नाम से याद नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर इनके इनिशियल्स यूज करेंगे। ठीक है। मार्था के लिए हम MA यूज कर रहे हैं, क्योंकि मिशेल के लिए हम M यूज कर रहे हैं, W and H। ठीक है। ये लोग एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में बैठ रहे हैं और ये टुवर्ड्स द सेंटर भी फेस कर रहे हैं। Michelle is to the immediate right of Alex, who is 4th to the right of Sophia. Emily is 2nd to the left of Alex and is 4th to the right of William. Martha is 2nd to the right of David, who is 2nd to the right of Henry. अब हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना है, जो कि है who is 3rd to the right of Alex. तो अब बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक अरेंजमेंट बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे पिक्चर उठा के लाओ सर्कुलर। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नॉर्मली आप एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको पता है यहाँ पे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो आप उनके 8 प्लेसेस डिसाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे अच्छी बात यह है, आप किसी भी पर्सन को कहीं पे भी रख सकते हो, उसके रिस्पेक्टिव में अलग अलग लोग आ जाएंगे। अब इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मिशेल इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एलेक्स। राइट और लेफ्ट मार्क करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हो गया राइट, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं। ये हो गया हमारा लेफ्ट, करेक्ट। मिशेल कहाँ पे है? मिशेल इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एलेक्स। तो मान लेते हैं यहाँ पे एलेक्स है
तो इमीडिएट राइट पे कौन आ जाएगा? मिशेल। अब नेक्स्ट क्या है? एलेक्स के बारे में बात हो रही है। एलेक्स हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सोफिया, है ना? तो अगर एलेक्स फोर्थ है राइट में, तो इस साइड हम जाके देखेंगे, यहाँ पे थर्ड राइट हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट टू द राइट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी सोफिया। अब इसको रिवर्स इंजीनियर भी करके देख लो। ये सोफिया है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट। राइट? हमें क्या बोला था यहाँ पे? एलेक्स फोर्थ राइट पे है सोफिया की। राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट एमिली। एमिली कहाँ पे है? एमिली इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एलेक्स। एलेक्स ये रहा, ये लेफ्ट साइड है। सेकंड टू द लेफ्ट मतलब ये फर्स्ट टू द लेफ्ट, और ये आ गया सेकंड टू द लेफ्ट। जो भी और रिमेनिंग चीजें हैं वो हम यहाँ पर हटा देते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन। तो एमिली की भी प्लेस सेट हो गई है। नेक्स्ट, एमिली इज ऑल्सो फोर्थ टू द राइट ऑफ विलियम। अब जब हम राइट जा रहे होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब ऐसे। राइट? तो अगर एमिली फोर्थ है तो ये पर्सन थर्ड होगा, यहाँ पे सोफिया हो जाएगी सेकंड, ये फर्स्ट, और यहाँ पर विलियम होगा। ये फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट और फोर्थ टू द राइट। अब हमने सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पर फॉलो कर ली हैं, और कुछ कुछ लोगों की प्लेसेस यहाँ पे डिसाइडेड है ना? अब बची कितनी चेयर्स? 1, 2 और 3। 3 लोग बचे हैं और 3 चेयर्स बचे हैं। देखते हैं। मार्था इज सेकंड टू द राइट ऑफ डेविड, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ हेनरी। अब ये तीनों की तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। अब मार्था कहाँ पर है? मार्था इज सेकंड टू द राइट ऑफ डेविड। तो अब हमें एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा कि जगह होनी चाहिए मार्था के आने की। अगर मैं डेविड को यहाँ पे रखूं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड साइड। तो सोफिया हो गई फर्स्ट टू द राइट ऑफ डेविड, और मार्था हो जाएगी सेकंड टू द राइट ऑफ डेविड। राइट? अब मार्था के लिए एक और चीज बोली है, सॉरी, डेविड के लिए एक और चीज बोली है, दैट इज डेविड इज सेकंड टू द राइट ऑफ हेनरी। अगर मैं हेनरी को यहां पे प्लेस करूं, एक ही खाली सीट बची थी हमारे पास, हेनरी को अगर मैंने यहां पे प्लेस किया और डेविड को यहां पे प्लेस किया, तो हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में वो आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। राइट? तो अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा डेविड और मार्था के लिए। एक और चीज हम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि डेविड को हमने यहाँ पे प्लेस किया, मार्था विल बी हियर सेकंड टू द राइट ऑफ डेविड, और हम हेनरी को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। हेनरी अगर यहाँ है तो डेविड सेकंड टू द राइट ऑफ हेनरी हो जाएगा। अब एक बार आप सारी की सारी कंडीशंस वीडियो को पॉज करके क्रॉस चेक कर सकते हो इस पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट से। सारी कंडीशंस यहाँ पर हमने कर ली है फॉलो। अब बचा क्या है? सिर्फ ये जो क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया था उसका आंसर देना बचा हुआ है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एलेक्स? एलेक्स ये रहा। राइट हैंड साइड क्या होगा? ये होगा राइट हैंड साइड हमारा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। हमें ये बताना है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एलेक्स। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड कौन हो गया? हेनरी हो गया। राइट? तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शंस में हेनरी था क्या? बिल्कुल था। सो लेट्स सी इफ इट इज द करेक्ट आंसर। सो यस, हेनरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, यूज टू होने में टाइम लगेगा, बट एक बार ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये आपको समझ में आ गए, देन आपकी कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फॉर मोर सच कॉन्टेंट, do subscribe to Extra Marks Foundation channel, and also if you loved this video, please show your love in the comment section and do like and share this particular video. Bye bye everyone.